बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम लास्ट टाइम बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ रहे थे प्लांट्स के अंदर, और इनमें से दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हमने कल कंप्लीट की, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट एंड बैक्टीरियल विल्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट से। डिजीजेस सभी इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यूज भी बनेंगे और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट कहता है ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्लांट डिजीज है जो कि एक से ज्यादा कई बैक्टीरिया कॉज करवा रहे होते हैं, जिसमें फोकस हम करते हैं दो जेनरा के ऊपर बैक्टीरिया के, एक पेक्टोबैक्टीरियम है और दूसरा डिकिया है। इन दो जेनरा के बैक्टीरिया ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट के अंदर। हम देखते हैं कि ये डिजीज मल्टीपल प्लांट्स को, वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है, जिनमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स भी हैं। ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स। सिम्टम्स कौन कौन से हैं? कहते हैं प्लांट टिश्यूज में हम देखते हैं एकदम डिके होता है, एकदम वो जो टिश्यूज हैं वो गल सड़ जाते हैं। खास तौर पे कहते हैं रूट, स्टेम्प और ट्यूबर। ट्यूबर आप कहते हो कि वो जो आपका फल होता है, जैसे पोटैटो एक ट्यूबर फल है, ठीक, इनकी बात कर रहे हैं। कहते हैं जो बैक्टीरिया ये डिजीज कॉज करते हैं, ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये एंजाइम फिर हम देखते हैं प्लांट की सेल वॉल की ब्रेकडाउन करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से टिश्यूज को इफेक्ट करते हैं और वो जो टिश्यू वाली जगह होती है वहां से वो स्लाइमी हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं प्लांट मुरझा जाता है, विल्ट हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है और सीवियर डैमेज आता है इन्फेक्टेड प्लांट को। कैसे फैलता है ये बैक्टीरिया? गंदे, आलूदा, कंटामिनेटेड वाटर से, सॉइल से, टूल से या प्लांट डेब्रिस से, यानी कि ऑलरेडी प्लांट वेस्ट में अगर ये बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं तो वहां से भी ये फैलते हैं। इसके अलावा वार्म और मॉइस्ट कंडीशन इस डेवलपमेंट को, इस डिजीज की डेवलपमेंट को या फैलाने में मददगार साबित होती है। मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? हम इसमें रिमूव करें या डिस्ट्रॉय करें इन्फेक्टेड प्लांट्स को। अगर फसल में कुछ प्लांट्स के अंदर ये डिजीज होगी है तो हमें उसे वेट नहीं करना चाहिए, बजाय ट्रीट करने के और इस खदशे से कि कहीं ये फैल ना जाए, हमें उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सैनिटेशन का ख्याल रखना चाहिए, सफाई का, ओवर इरिगेशन से बचना चाहिए, जरूरत से ज्यादा हल ना चलाएं, पानी ना दे, वाटर लॉगिंग से बचना चाहिए। आप जरूरत से ज्यादा पानी देते हैं, पानी वहां खड़ा हो जाता है, तो वो जो कंटेमिनेटेड वाटर है ये भी बैक्टीरिया का एक हब बनता है जहां से ये स्प्रेड करते हैं। प्लस कल भी हमने बात की कॉपर बेस्ड बैक्टीरिसाइड्स, यानी ऐसे बैक्टीरिसाइड्स, वो केमिकल्स जो बैक्टीरिया को किल करते हैं ऐसे हो जिनमें कॉपर हो, और ये कॉपर जो है जब रिलीज हो तो ये बैक्टीरिया को डैमेज करे। बैक्टीरियल गॉल्स बड़े इंपॉर्टेंट है जी। गॉल्स जो है कहते हैं ये आपके पास एबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं या स्वेलिंग्स हैं प्लांट टिश्यूज पे। ठीक है, ये ऐसे ही आसान अल्फाज में जैसे आप एनिमल्स में कैंसर कहते हो, इस तरह हम देखते हैं कि आपके पास प्लांट टिश्यूज पे ये एबनॉर्मल ग्रोथ्स हो जाती हैं, लेकिन होती ये किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से है। जैसे कह रहा है मट्टी में पाए जाने वाले सॉइल बॉर्न बैक्टीरियम, फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक, ये जो बैक्टीरियम है ये गॉल्स कॉज करवाता है। इसके अलावा कहता है ये आपको पूरी दुनिया में मिलेगी, और ज्यादातर हम देखते हैं वुडी प्लांट्स और हर्बेशियस प्लांट में ये डिजीज बड़ी कॉमन है, जैसे ग्रेप्स, रेस्पबेरीज, ब्लैकबेरीज एंड रोजेस। सिम्टम्स क्या है? आपके पास गॉल्स राउंडेड होते हैं, वाट लाइक ग्रोथ होती है इनकी। अभी हम डायग्राम देखते हैं। बैक्टीरियम क्या करता है? बैक्टीरियम कह रहा है ये असल में स्टिमुलेट करता है, इनहांस करता है, बढ़ाता है प्लांट सेल्स की ग्रोथ को, कि वो रैपिडली ग्रो करना शुरू करते हैं, डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स पे गॉल्स अपीयर होते हैं। कहां पे होता है? रूट्स में हम देखते हैं, या फिर जो प्लांट है उसकी ब्रांचेस में हमें नजर आता है कि ब्रांच वाले पॉइंट पे सेल्स रैपिडली ग्रो करके ये एबनॉर्मल ग्रोथ बना रहे होते हैं। कहते हैं ये डिजीज कंटेमिनेटेड सॉइल या कंटेमिनेटेड टूल्स, फार्मर्स जो टूल यूज करते हैं उसके थ्रू भी ये जम्स फैलते हैं और डिजीज को फैलाते हैं। कहते हैं प्लांट्स जो हैं जिनमें कई गॉल्स बन जाते हैं, वहां फिर हम देखते हैं उनके लिए पानी को और न्यूट्रिएंट्स को
ट्रंक में से, स्टंप वाले पार्ट में से गुजारना मुश्किल हो जाता है। जब ट्रंक में से ठीक से वाटर और न्यूट्रिएंट्स मूव नहीं करते तो जिस भी हिस्से की तरफ वो जा रहे थे वहां उनकी कमी हो जाती है। हम देखते हैं प्लांट का वो पार्ट वीक हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है, मतलब उनकी ग्रोथ सही नहीं होती और वो अगर कोई वेजिटेशन या फ्रूट बना रहा था तो वो वहां से अनप्रोडक्टिव हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। कहते हैं जो यंग प्लांट्स हैं अगर गॉल टिश्यू में बने तो ये किल भी कर जाते हैं। तो गॉल जो है ये एक सीरियस डिजीज है। मैनेज कैसे कर सकते हैं हम? कहते हैं सबसे पहले तो हम जो रेजिस्टेंट कल्टीवर्स हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो गॉल्स को रेजिस्ट करते हैं, उनमें गॉल्स इतना आसानी से नहीं बनते, इन्हें ग्रो करना चाहिए। जो इंजर्ड पार्ट्स हैं, ठीक है, अवॉइडिंग द कंटेंट ऑफ इंजर्ड पार्ट्स विद सॉइल, ठीक है, प्लांट को अगर किसी जगह इंजरी है तो उस हिस्से को मिट्टी से बचाना है क्योंकि इसका बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद है। अगर वो इंजर्ड पार्ट मिट्टी के साथ इन कंटेक्ट आता है तो वो बैक्टीरिया प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है। कहते हैं अपने फार्मिंग टूल्स को साफ रखो ताकि वो सोर्स ना बने इन बीमारियों का। इसके अलावा कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पहले से मौजूद गॉल्स हैं आप इन्हें रिमूव करें और जो इन्फेक्टेड क्रॉप्स हैं जिनको ऑलरेडी गॉल्स बन चुके हैं वहां से उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक, केमिकल ट्रीटमेंट भी है और उसमें अगेन कि जो कॉपर बेस्ड बैक्टीरियासाइड्स हैं इनका स्प्रे किया जाए, स्पेशली कहते हैं उस टाइम पे जहां पे हम नोटिस करते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ जब बहुत ज्यादा हो रही होती है उस टाइम। ये देखें, ये आपके पास डायग्राम है, इसको अगर आप जूम करें कि किस तरह से ये कितने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके पास ट्रीज की ट्रंक्स के ब्रांचेस में बने हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है ये ट्रंक के अंदर जो वाटर और न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट है उस पर असरअंदाज होगा। आगे हमारे पास है बैक्टीरियल ब्लाइट। कहते हैं इसके अंदर जो स्पीशीज बैक्टीरिया के इन्वॉल्व हैं वो है ज़ेंथोमोनास। कहते हैं पैथोजेंस की जो होस्ट है यानी प्लांट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, जैसे बीन्स हैं, सोयाबीन है, वीट, बार्ले, ओट्स, कॉटन, इन सब में ये बैक्टीरियम डिजीज कॉज करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं पत्तों की निचली जगह पे और किस तरह के होते हैं, छोटे छोटे वाटर सोक्ड स्पोर्स, यानी कि आप आसान अल्फाज में समझ लो पानीदार दाने सोक्ड होते हैं, स्पॉट्स होते हैं जिनमें पानी होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो ये बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं ये आपस में मिलकर बड़े साइज के स्पोर्ट्स बनाते हैं जो कि ब्राउन होते हैं, ड्राई होते हैं और ब्रिटल शेप के होते हैं। और हम ये चीज बड़ी कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं। बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि जैसे ये यहाँ पे पिगमेंट स्टोर हो रहे हैं, जबकि ये पिगमेंट्स की वजह से डीकलरेशन नहीं हो रही या ब्राउन स्पॉट नहीं बन रहे, बल्कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ है। यहाँ पे ये जो लीयंस बनते हैं ये हम देखते हैं कि हमारे पास लीफ मार्जिन्स में भी मिलते हैं और इंटरवीनियल एरिया में भी मिलते हैं। ये देखो, ये है लीफ मार्जिन, या फिर आप देखते हो कि जहां पे वेन्स के दरमियान वाला जो पोर्शन है ये आपको वहां भी मिलते हैं। ये इसकी असल में वेन्स निकल रही हैं। वेन्स वो पॉइंट होता है जहां पे आप देखते हो लीव्स के अंदर जाइलम फ्लोएम गुजर रही होती है। तो कहते हैं मार्जिन पे भी आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं और दो वेन्स के दरमियान का जो एरिया है इंटरवेनियल एरिया, यहां पे भी मिलते हैं। कहते हैं वार्म वेदर में हम देखते हैं कि ये सिम्टम बहुत जल्दी फैलती है, मतलब वार्म वेदर में ये बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करता है। मैनेजमेंट में क्या आएगा कि हम ऐसे प्लांट्स ग्रो करवाएं जो ब्लाइट रेजिस्टेंट हैं। ठीक, कहते हैं जो स्ट्रॉ हैं इन्हें ना फैलाएं, अवॉइड करें कि हम खुद इन फील्ड्स के अंदर वॉक ना करें जब ये वेट हो, और इसके अलावा जो वाटर इरिगेशन के लिए यूज हो गया उसे दोबारा ना यूज किया जाए क्योंकि उसमें इस बैक्टीरिया के चांसेस हो सकते हैं। क्रॉप रोटेशन करवाई जाए। क्रॉप रोटेशन क्या चीज है कि एक ही फसल बार बार एक ही जमीन पे ना उगाई जाए। एक आप फसल उगा रहे हो तो मौसम चेंज होने के बाद अगले सीजन में डिफरेंट फसल जो है वो उगाओ, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो उस लोकेशन में, उस सॉइल में ज्यादा देर ना रहे। इसके अलावा कहते हैं हम सीड्स जो हैं, अगर हमें खदशा है कि कहीं सीड्स में ये बैक्टीरिया ना हो, हमने उसकी आगे फसल उगानी है, तो आप सीड्स को स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक के साथ या कॉपर बेस्ड बैक्टीरियासाइड के साथ ट्रीट करवाएं। ये लीजिए, ये हमारा स्पेशली लास्ट एसएलओ है प्लांट्स के अंदर जो बैक्टीरियल डिजीजेस, स्पेशली उसने हमें यहाँ मेंशन की हुई थी स्पॉट्स की शक्ल में, ब्लाइट्स की शक्ल में, सॉफ्ट रॉट्स, विल्ट और गॉल्स, इनको हमने डिस्कस किया है जिसमें इनके सिम्टम्स बताई हैं, पॉजिटिव एजेंट्स बताए हैं और साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं जहां मैनेज लिखा हुआ था। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट एसएलओज हैं जिन्हें हमने इस नॉलेज में स्लाइड में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एसएलओ से मिलते हैं। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अल्लाह।